नमस्कार दोस्तों। भवानीपुर जो कभी ममता बनर्जी का अजय किला माना जाता था, वहाँ जिस तरह से उन्हें हराया गया ममता बनर्जी को, वह एक समय अकल्पनीय लगता था। ममता बनर्जी को 15,000 से ज़्यादा वोटों से वहाँ पर हराया गया और इससे साफ होता है कि वहाँ की जनता ममता बनर्जी से पूरी तरह से त्रस्त आ चुकी थी, परेशान हो गई थी उनके पॉलिसी के चलते। क्या ये सिर्फ हार है या बंगाल की राजनीति में भूकंप? यह एक तरह से भूकंप है बंगाल की राजनीति के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए चुनाव हार जाना कोई सोच भी नहीं सकता था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरविंद। आप आज बात सीधी होगी, सवाल तीखे होंगे, क्योंकि भवानीपुर साधारण नहीं है। ताजा और पुख्ता जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 से भी अधिक वोटों से हरा दिया है। याद रखिए, यह वही सीट है जहां ममता बनर्जी पहले भारी बहुमत से जीता करती थी। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी की पकड़ कमजोर हो रही थी? इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि ममता बनर्जी की पिछले दिनों में उनकी पॉलिसी, उनकी नीतियों, उनके कारनामों के चलते काफी वहाँ के लोग परेशान हो चुके थे और उन्हें हटाने का पूरी तरह से मन बना चुके थे। क्या सेफ सीट? उनकी सेफ सीट उसी के लिए होता है अगर आप अच्छे काम कर रहे हो। अगर आप अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो सेफ सीट कुछ भी नहीं होता। यह एक हार नहीं, एक पूरे सिस्टम में बदलाव का संकेत है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अपनी ही सीट पर हार जाए तो ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, एक संकेत होता है, भारी परिवर्तन का संकेत, भारी हर तरह से बदलाव का संकेत। इस हार के पीछे क्या वजह रही? पहला और सीधा कारण था, शुभेंदु अधिकारी कोई साधारण ओपोनेंट नहीं थे। शुभेंदु अधिकारी ने पिछली बार नंदीग्राम में ममता बनर्जी को बुरी तरह से हरा चुके थे और वही उनके ओपोनेंट थे इस भवानीपुर सीट में, जिन्होंने बहुत जमकर चुनाव लड़ा। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और कांटे का टक्कर दिया और लास्ट में उन्हें 15,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। एंटी टीएमसी वोट पूरी तरह से एकजुट हो गए। जो टीएमसी के नहीं जानने वाले थे, जो एक समय उनके साथ थे, वो भी ममता बनर्जी को के अगेंस्ट वोट किया, क्योंकि उनकी नीति बिल्कुल ही प्रो अपीजमेंट पॉलिसी हो गई थी, जो कि मुस्लिमों पर आधारित थी। हिंदुओं को एक मेजोरिटी जो है उन पर पूरी तरह से ध्यान देने वाली नहीं थी। और बीजेपी ने जिस तरह से बूथ लेवल पर अपनी मजबूत पकड़ दिखलाई बनाई, वो भी बहुत बड़ा रीजन रहा इस बहुत बड़ी जीत के कारण जो भाजपा ने वहां प्राप्त की, शुभेंदु अधिकारी ने प्राप्त की। लंबे समय की सत्ता के बाद असंतोष उभरना स्वाभाविक होता है। जैसा मैंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी तो आ ही जाती है। अगर आप बहुत दिनों से सत्ता में हैं तो एंटी इनकम्बेंसी आ ही जाती है। सत्ता विरोधी लोगों का रुझान तो हो ही जाता। उसी का परिणाम था कि ममता बनर्जी 15 सालों से वहां पर मुख्यमंत्री थी, उसका परिणाम भुगतना पड़ा। भवानीपुर का नतीजा बता रहा है कि अब कोई सीट गारंटी नहीं रह गया था ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि अगर वो कहीं से भी खड़ी रहा होती, जिस तरह अपना परफॉर्मेंस दिया है भाजपा ने पूरे वेस्ट बंगाल में, अगर वो कहीं से भी खड़ी हो जाती तो कहीं वहीं पर उन्हें हार का सामना करना पड़ता। इतनी एंटी टीएमसी विरोधी एक तरह से वहां पर आंधी चल रही थी पूरे वेस्ट बंगाल में। और राजनीति में अब काफी कंपटीशन हो गया है और आप राजनीति को जिस तरह आज की पॉलिटिक्स में आप किसी भी चीज को गारंटी के तौर पर नहीं ले सकते कि आपने ये कर दिया अब तो आपको जिंदगी भर वोट मिलता ही रहेगा। आपको समय समय पे अपने परफॉर्मेंस को असेसमेंट करना पड़ेगा और बदलाव भी करना पड़ेगा। अब जनता परफॉर्मेंस के आधार पर फैसला कर रही है, न कि आपके अपीजमेंट पॉलिसी। अब जो एक समय हुआ करता था 70s 80s में, अब पूरी तरह से बदल चुका है। तो क्या ये ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर का टर्निंग पॉइंट है? निश्चित तौर पर ये टर्निंग पॉइंट है और ममता को अब यहाँ से वापसी करना आसान नहीं होगा। उनके लिए काफी जिद्दोजहद अभी तक वेस्ट बंगाल में हिस्ट्री रहा है कि जो भी पार्टी बाहर जाती है उसे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले कांग्रेस 20-25-30 सालों तक वो सत्ता में रही, उसके बाद गई, उसके बाद आज ये स्थिति हो गया कांग्रेस पार्टी को कोई पूछने वाला वेस्ट बंगाल में नहीं रहा। उसके बाद फिर कम्युनिस्ट पार्टी, बुद्धदेव भट्टाचार्य और ज्योति बसु, ये लोग मुख्यमंत्री रहे और उनके कम्युनिस्ट की सत्ता में जाने के बाद वो भी 20-25-30 सालों तक सत्ता में रहे। उनके जाने के बाद उनका वही हाल हो गया जो पहले कांग्रेस की थी और अब भी कांग्रेस की है। और उसी तरह ये सोचा जा रहा है कि अब
ममता बनर्जी का भी समय वेस्ट बंगाल में पूरा हो गया और उन्हें वापसी करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से उन्होंने जिस तरह की एंटी हिंदू विरोधी मतलब पॉलिसी बनाई, वो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हों चाहे रोहिंग्या मुसलमान जो इलीगल तौर पर बांग्लादेश में घुसते जा रहे थे, एक तरह से वो वेस्ट बंगाल में रहने वाले वास्तविक नागरिक को एक हक वो मार रहे थे और इसके लिए ममता बनर्जी कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। इनफैक्ट वो फैसिलिटेट कर रहे थे घुसपैठियों को, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को एज ए वोट बैंक, और उन्हें जैसे आते थे उन्हें सब सुविधाएं प्रदान कर दी जाती थी, जिसके चलते वेस्ट बंगाल की जनता पूरी तरह से नाराज हो चुकी थी। तो इसलिए ये सब अपीजमेंट पॉलिटिक्स बिल्कुल बंगाल की जनता ने नकार दिया। और भी भ्रष्टाचार और भी एंटी इनकम्बेंसी, एक तरह सिंडिकेट राज जो है, कट मनी जो हर जगह मतलब करप्शन था, वो महिला वोटों ने इस बार बिल्कुल ही उन्हें नकार दिया। जो अभी तक बहुत बड़ा उनके लिए वोट बैंक था, उन्होंने बुरी तरह से नकार दिया और उनके अगेंस्ट वोट दिया। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन था। तो ये सारे रीजन को मिलाकर ममता बनर्जी ने ये पटकनी दी गई है और उन्हें वापसी करना उतना आसान नहीं होगा जैसा पास्ट रिकॉर्ड वेस्ट बंगाल में रहा है। अब आप बताइए दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक झटका है या बंगाल में बदलाव की शुरुआत? बंगाल में बदलाव हो चुकी है, शुरुआत नहीं, बंगाल में बदलाव हो चुके हैं और एक बहुत बड़ा झटका है। ममता बनर्जी के लिए एक तरह से पॉलिटिकल करियर का हालांकि अंत हो गया, ऐसा तो आप पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वापसी करना बहुत ही कठिन होगा और ये आने वाला समय बतलाएगा क्या ममता बनर्जी वापसी कर पाती है। लेकिन अगर ढंग से भाजपा अपनी सरकार चलाती है और सभी को साथ में लेकर चलती है, जैसा नरेंद्र मोदी का अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, तो आसान नहीं होगा ममता बनर्जी को कमबैक करना। तो दोस्तों अपना आप राय दीजिए, क्या ममता बनर्जी कमबैक करेगी और भाजपा अपना पॉलिसी इस तरह बनाएगी कि उन्हें कमबैक करने का मौका ही नहीं देगा? आप अपना कमेंट दीजिए, अपनी राय रखिए और आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू। और आप जितना लाइक करेंगे दोस्तों उतना ही मेरा प्रोत्साहन होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरा चैनल जनरली होता है लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। और ऐसे ही तथ्यात्मक धारदार विश्लेषण के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।